पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो टॉनी होता है अपने साथी को एक अच्छा खासा लंबा सा ज्ञान दे रहा होता है कि लिटरली जो ये जानना क्षेत्र है हमें उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। हमें कई सारे मौके मिल सकते हैं उनसे बातचीत करने के, लेकिन अगर वो हमसे बातचीत नहीं करती है तो हम युद्ध भी छेड़ सकते हैं एंड उन्हें धमकी दे सकते हैं। अगर वो युद्ध करते हैं तो लिटरली उन्हें हार भी मिल सकती है। तो अगर वो हमसे बातचीत करते हैं तो ज़्यादा फायदा रहेगा। अभी हम देखते हैं फिनिक्स को। जो फिनिक्स होता है वो बोलता है बॉस मेरे को नहीं लगता जो हमारी रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट को जानना क्षेत्र पूरी तरह से फील करने वाला है, क्योंकि देखो इस बार उन्होंने कुछ मोरों को यहाँ भेजा था जो कि हमारी एबिलिटी को चेक करने के लिए आए हुए थे। लेकिन अगली बार ऐसा हो सकता है जो जांगना क्षेत्र की प्रमुख 6 टीम्स हैं उन टीम को यहाँ पूरी तरह से भेजा जाए इस बैटल में, और ये बैटल जो है एक अलग ही लेवल पर चल सकती है जिसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं आखिरकार जो बैटल है किस प्रकार की चल सकती है। जो टॉनी होता है वो बोलता है ये कुछ इस तरह का नहीं हो गया, अगर हमें इस जगह पे अपनी जड़ को जमाना है तो हमें फाइट तो करना ही पड़ेगा। अगर हमें इस जगह को हासिल करना, इस जगह पे अपनी जड़ जमानी तो हमें बैटल तो करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है बिना बैटल के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें पता है जो ये बैटल एक ऐसे लेवल तक ही पहुंच सकती है जिसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं, लेकिन उस बैटल का नतीजा ये होगा हम जीतेंगे तो जो जगह ये हमारी हो सकती है और इस जगह पे अपना राज चल सकता है और इस जगह पे हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमें इस जगह को हासिल करना है तो ये बैटल तो लड़ना ही पड़ेगा। और अगर मान भी लो कुछ लोग हमारे साथी मारे भी जाते हैं इस बैटल में, लेकिन फिर भी इस जगह को हम हासिल कर सकते हैं और उसके दौरान इस जगह को हासिल करने के बाद हम पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। और तो इसकी वजह से हमारे पास कई सारी धन और दौलत आ सकती है और आप लोगों का नाम भी आ सकता है इतिहास में कि आप लोग थे इस समय पे, आप थे, आपने ये किया वो किया, कितनों की फाड़ी ये किया वो किया, इसके साथ ही इस जगह को हमने प्राप्त किया और ये सारा कुछ आपकी देन है। ऐसे आपका नाम भी रोशन हो सकता है। तभी हम देखते हैं जो चश्मे सा होता है एक चूतिया सा, वो बोलता है बॉस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल हमें इस जगह पे अपनी जड़ जमानी पड़ेगी और जल्द ही इस जगह को अपने हमें हासिल करना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं निंजा। निंजा जो होता है बोलता है बॉस हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो योद्धा है कभी भी हार नहीं मानते, हम मरते दम तक फाइट करेंगे और इस जगह को हासिल करके रहेंगे। जो टॉनी होता है उसके बाद बोलता है हमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे साथ भाग्य हमारे साथ है। आई मीन भाग्य का मतलब, इसका कहने का मतलब था मायूमी, क्योंकि जो मायूमी उसकी एबिलिटी तुमको पता ही है इन फ्यूचर, आई मीन फ्यूचर में क्या होने वाला है वो देखने की उसकी एबिलिटी है। तो हर बार वो फ्यूचर देखती रहती है आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, ये होगा वो होगा, तो उन सबको पहले बता देती है ऐसे करना वैसे करना, तुम जीत जाओगे, ये मत करना वो मत करना एंड यू आर विन। बट झांगी के सामने इनकी ये एबिलिटी कुछ भी काम नहीं आने वाली है, ये मैं वैसे बता रहा हूँ। अभी हम देखते हैं उस चश्मिश को। जो बंदा होता है उस बंदे की ओर पॉइंट कर रहा होता है एंड वो बोलता है बॉस कई बंदा अभी भी आपके काम का है या मैं इस बंदे को खा जाऊं, मुझे काफी जोर से भूख लगी हुई है। जो टॉनी होता है वो बोलता है नहीं नहीं वो हमारे काम आ सकता है, क्या पता उसके पास कई सारी इंफॉर्मेशन हम उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम इसका उसको अपना दूध बना के जांगना क्षेत्र भेज सकते हैं आखिरकार कुछ चीज पता करने के लिए, एक लेटर के लिए, ताकि वो हमसे वहां जाके बातचीत कर सके हम क्या चाहते हैं, हमारी मांग में मदद कर सकता है। अगर सारा काम बातचीत से निकल जाए तो लिटरली काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए। उसके बाद हम देखते हैं विराट सिटी का सीन, जहां हम देखते हैं ट्विनली को। जो ट्विनली होता है वो कमांडर चीफ को युद्ध की, आई मीन जो बैटल होता है उस बैटल की सारी रिपोर्ट देने के लिए आया होता है। जैसे ही कमांडर चीफ उस बैटल की रिपोर्ट को देखता है वो चौंक जाता है और हैरान हो जाता है एंड बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, हमने जितने बंदों को भेजा था वो सभी लोग कैसे मारे जा सकते हैं, आखिरकार ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये कैसे हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आखिरकार जो अकेली टीम है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो ये 10 टीम गई हुई थी इन 10 टीम को एक ही बार में निपटा दिया, सबको एक ही बार में खत्म कर दिया। इस तरह से तो हमारी जो 6 जांच टीम है प्रमुख वो भी नहीं कर सकती, लेकिन ये कैसे हो सकता है आखिरकार जो अकेली टीम के मेंबर है उन्होंने हमारी 10 बंदों को इस तरह से कैसे खत्म कर दिया। जो ट्विनली होता है वो बोलता है कमांडर चीफ मैं ये खुद देख के हैरान हूँ आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मुझे 2 चीजों पर संदेह जा रहा है। जो कमांडर चीफ होते हैं वो बोलते हैं आखिरकार तुम बोल क्या रहे हो, अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम साफ साफ मेरे को बोल सकते हो। जो ट्विनली होता है वो बोलता है कमांडर चीफ मुझे ऐसा लगता है हमारे बीच में कोई गद्दार है जो कि हमारी सारी खबरें उन सभी को दे रहा है एक्लेव टीम के मेंबर को, अगर ऐसा नहीं है तो लिटरली फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनके बीच में जो एक्लेव टीम के मेंबर है उनमें से कोई एक बंदा ऐसा है जिसे सब कुछ पता है आखिर हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो हर एक चीज का पता लगा सकता है आखिरकार हम कब क्या करने वाले हैं। मुझे इस चीज पे संदेह जा रहा है और हमने सावधानी पूर्वक कई बार चेक किया हुआ है और अच्छे से देखा है कि जो अगली टीम के मेंबर थे उन्होंने एक ही झटके में हमारे जितने बंदे थे उन सभी को इजीली खत्म कर दिया। जैसे कि उन सभी को पता था कब कौन सा हमला करने वाला है, सामने बंदा कब क्या करने वाला है, हर किसी को पता था आखिर कौन से बंदे पे कौन सी एबिलिटी है। उन्होंने एक ही झटके में आके हमारे सारे बंदों को इजीली मार दिया, आई मीन खत्म कर दिया।
कमांडर चीफ, आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जब आपको पता है सामने वाले बंदा कौन सा अटैक करने वाला है तो लिटरली आप तो ऑलरेडी जीतने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है सामने वाला बंदा क्या अटैक करने वाला है, वो भी एक दिन पहले ही। तो आप ये तरीके के साथ आ सकते हैं और ऐसे बंदे को खड़ा कर सकते हैं उसके सामने जो उसकी पावर के लायक हो, उसको इजीली हरा सके, चाहे उस बंदे के पास पावर हो या ना हो, लेकिन सामने वाला बंदा फिर किसी काम का नहीं रह सकता। और उन चालाक लोगों ने हमें पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि जो ये एक्लिस टीम की मेंबर है वाकई में जापानीज लोगों के साथ जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हुए हैं, पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया गया है। ना ही उन्होंने ऑफिशियली कहा है कि ये हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, उन्होंने खाली मना किया हुआ है, कंफर्म पूरी तरह से नहीं हुआ है। मेरे को लगता है उन्होंने हमसे झूठ बोला हुआ है। कमांडर चीफ, जो कमांडर चीफ होते हैं वो बोल रहे होते हैं ओ अच्छा, तो इसका मतलब हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास फिर भी कोई भी रास्ता नहीं। आखिरकार हमें इस बैटल को कैसे जीत सकते हैं, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस बैटल को जीतने के लिए, क्योंकि जो हमारे आसपास के कई सारे देश देश हैं वो सभी लोग हम पे नजर रखे हुए हैं। आखिर हम किस तरह से फाइट वाइट कर रहे हैं, वो साले कमीने चाहते हैं हम हार जाएं। अगर हमें हार गए तो हमें कई सारे नुकसान हो सकता है, तो हमें इस फाइट को कुछ इस तरीके से जीतना पड़ेगा ताकि हम 1% भी नुकसान ना हो और हम इजीली उनसे जीत जाए। हमें कई सारे रास्ते फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे कमीने ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में बुरी नजर रखे हुए हैं, ताकि इस जगह पे वो लोग कब्जा कर सके। एंड हमें उन्हें दिखाना पड़ेगा आखिरकार हमारी कितनी एबिलिटी, अपनी पावर को हमें शो करना पड़ेगा उन सभी को, ताकि उनकी फट के हाथ में आ जाए और हमारे देश की ओर बिल्कुल भी नजर न डालें बुरी वो।